हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्राई विद कैश। तो आज हम अपने लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3567 करेंगे, 3567, जो आज का पीओटीडी है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या कहता है? मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन स्लाइडिंग सब मैट्रिक्स। यू हैव गिवन एंड एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड। आपके पास एक इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड है एंड इंटीजर के फॉर एवरी कंटिन्यू के इंटू के सब मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड। कंप्यूट द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वैल्यू विद इन द सब मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि आपको जो के वैल्यू दी हुई है, आपको किसी भी के क्रॉस के मैट्रिक्स में, के क्रॉस के सब मैट्रिक्स में हमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसी भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के बीच में। लाइक अगर के हमारा 2 है तो हमें इस के क्रॉस के मैट्रिक्स के बीच में मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो या तो ये डिफरेंस इनके बीच में हो सकता है, या तो इनके बीच में हो सकता है, या तो इनके बीच में हो सकता है। ऐसे फर्दर चेक करते रहेंगे हम। रिटर्न अ 2D एरे आंसर ऑफ साइज। हमें एक 2D एरे रिटर्न करना है जिसकी साइज है हमारी m-k+1 एंड n-k+1, वेयर आंसर ऑफ ij इज मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सब मैट्रिक्स whose टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज ij इन ग्रिड। में हमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस को फाइंड आउट करना है जो यहाँ से स्टार्ट हो, 0,0 से, मतलब टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड से स्टार्ट हो। नोट, इफ ऑल एलिमेंट इन सब मैट्रिक्स हैव सेम वैल्यू द आंसर विल बी 0। अगर मैट्रिक्स में जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम हो तो हमारा वहाँ पे आंसर 0 होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ग्रिड है 1 - 2 3 2 3 5, 1 - 2 3 2 3 5, और के की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 2, और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 1 और 2। तो हमें के क्रॉस के मैट्रिक्स के बीच में हमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला के क्रॉस के मैट्रिक्स क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? ये होगा, जहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 1 - 2 2 और 3। तो हम इसमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। इसका इससे निकालेंगे, इसका इससे निकालेंगे, इसका इससे निकालेंगे, फिर इसका इससे निकालेंगे, इसका इससे निकालेंगे एंड सो ऑन। पहला निकालेंगे हम तो हमारा 3 आएगा, दूसरा निकालेंगे 1 आएगा, तीसरा में 2 आएगा, चौथे में 4 आएगा, पांचवें में 5 आएगा, और लास्ट वाले में हमारा 1 आएगा। इन सब में मिनिमम क्या है हमारा? मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा पहला वैल्यू हो गया 1। अब ऐसे ही हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा? हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारा ये बनेगा, -2 3 3 एंड 5, -2 3 एंड 3 5। और हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जो भी हम सब मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो हम एक सेट ले लेंगे और उसको, इस एलिमेंट को स्टोर कराएंगे, तो हमारी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगी। तो फाइनल मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? -2 3 एंड 5। तो हम इसमें भी इटरेट करेंगे और मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो पहले में हमारा क्या होगा? 5 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, तीसरे में 2 आएगा। तो हमारा मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। मिनिमम हमारा 1 और 2 इसका आंसर होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? हर बार हमें के क्रॉस के साइज की मैट्रिक्स को चूज करना है और फिर हमें उसमें से डिस्टिंक्ट एलिमेंट को चूज करके मिनिमम एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो हम कोड देखते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें एक 2D मैट्रिक्स रिटर्न करना है जिसकी साइज होगी n-k+1 m-k+1। हमारा पहला जो लूप होगा फॉर i = 0 टू n-k। हमारा n-k तक क्यों ही चल रहा है ये लूप? अगर हम एक कोई बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं, अगर हम कोई एक बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 2 3, 3 का मैट्रिक्स है हमारा, तो हमारा जो भी बनेगा मैट्रिक्स, जो भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा हमारा, ये बनेगा, पहला ये होगा, दूसरा हमारा ये होगा, तीसरा हमारा बन नहीं पाएगा। तीसरा क्यों? आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो हमारा जो लूप है वो, हमारा एन यहाँ पे कितना होगा? 4, और एम कितना है? 3। तो हमारा जो लूप है वो ऐसे चलेगा, लाइक 2 -2 +1, 0 से ये कहाँ तक चलेगा? 1 तक, 0 1, लाइक दिस। तो हमारा पहला जो लूप होगा फॉर i = 0 टू n-k। हमारा जो दूसरा लूप होगा j = 0 टू m-k। और हम एक सेट ले लेंगे, हम एक सेट ले लेंगे जहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को स्टोर कर सकें। और हमारा जो दूसरा लूप होगा वो i से स्टार्ट होगा और i + k तक जाएगा। मतलब कि जहाँ से हमारा i स्टार्ट है, अगर हमारा i 0 पे है तो i + k तक हमारा लूप चलेगा। मीन्स
आई 0 है, ये हमारा 2 है, तो ये हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लाएगा। अगर हमारा आई 1 होगा तो, और ये हमारा 2 है, तो ये हमें क्या ला के देगा? 4। आई की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 2, तो ये हमें 3 ला के देगा। तो हमारा मैट्रिक्स एक-एक करके आगे बढ़ता जाएगा और फिर हम उसे सेट में ऐड कर लेंगे। सेट डॉट ऐड ग्रिड ऑफ एल एंड पी। नाउ कंप्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम सेट। जो हमने वैल्यू सेट में स्टोर की है, वहां से हमें मिनिमम वैल्यू को कंप्यूट करना है। अब उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इफ एलिमेंट इन सब मैट्रिक्स हैव सेम वैल्यू द आंसर विल बी 0। अगर एलिमेंट का, लाइक अगर हमें के की वैल्यू 1 दी रहती, तो हमें एक ही बॉक्स का मैट्रिक्स मिलता, 1 मिलता, और दूसरा भी यही होता, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता। एक साइज का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है और वो एलिमेंट तो एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है, इसलिए हम यहाँ पे एक पहले ही कैच लगा देंगे कि अगर सेट की साइज 1 या 1 से छोटा है, तो हमारा आंसर, जो आंसर ऑफ आई से, उसको हम 0 कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम एक लिस्ट ले रहे हैं और उसमें सेट की वैल्यू को डाल दे रहे हैं। अब मिनिमम कंप्यूट करने के लिए हमने मिनिमम को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू सेट किया है और हम इटरेट कर रहे हैं उस लिस्ट में। फॉर एक्स इक्वल टू 1, लिस्ट साइज एक्स प्लस प्लस। मिनिमम कैसे निकालेंगे हम? ये जावा में एक फंक्शन होता है मिन, मैथ डॉट मिन, मिन वैल्यू, और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। मैथ डॉट एब्सोल्यूट एक फंक्शन होती है जावा में, जिससे हम मैथ एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ लिस्ट डॉट गेस गेट एक्स, मतलब जो पहला एलिमेंट है एक्स और उसके प्रीवियस वाला, तो ये और ये, इनका हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो लिस्ट डॉट गेट एक्स माइनस लिस्ट डॉट गेट एक्स माइनस 1, जो हमें मिन मिलेगा उसे हम आंसर ऑफ आई जे में स्टोर करा देंगे और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बिगो ऑफ एन माइनस के, एम माइनस के, जो हमें, जो हमारा ये लूप चल रहा है, और फिर बिगो ऑफ के स्क्वायर। हमें हर बार के इंटू के साइज की मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, तो के स्क्वायर इसका हो गया, और के स्क्वायर लॉग के स्क्वायर, जो हमारी ये, यहाँ पे हम पहले सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे, फिर हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा लास्ट में, लाइक अगर हमारा जो एरे है, अगर हमारा एरे 1,5,6,7 सॉल्व करने के बाद से जो मिनिमम होगा वो इन दोनों पे मिलेगा, लाइक 6 और 7 पे। तो सॉर्टिंग का ये फ़ायदा होगा हमें। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा? बिग ऑफ, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें n माइनस के प्लस 1 साइज़ की एक एरे लेनी, और जो हमारा ये सेट है, वो कितना वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में हम कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? के स्क्वायर, तो के स्क्वायर लॉग के। अपैरेंटली ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ के स्क्वायर पे चला जाएगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। माइनस के प्लस 1 जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम माइनस के प्लस 1। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर आई एन माइनस के प्लस 1 आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस आर इक्वल टू एम माइनस के प्लस 1 जी प्लस प्लस। और हम एक सेट लेनी है जो इंटीजर टाइप का होगा, जो हमारे डिस्टिंक्ट वैल्यू को स्टोर करेगा। हम इटरेट करेंगे हर के क्रॉस के मैट्रिक्स को चेक करने के लिए। तो हमारा जो लूप होगा, इंट एल इक्वल टू आई, एल लेस दैन आई प्लस के, एल प्लस प्लस फॉर इक्वल टू जे लेस दैन जे प्लस के पी प्लस प्लस। अब हम इसको सेट में ऐड करेंगे। सेट डॉट ऐड ग्रेड ऑफ एंड पी। हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हम चेक कर लेंगे इफ सेट डॉट साइज लेस आर इक्वल टू 1, हम आंसर ऑफ आई जे को 0 सेट करके आगे बढ़ जाएंगे। हम एक लिस्ट लेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा, जिसमें हम सेट की वैल्यू डालेंगे।
इसको हम सॉर्ट करेंगे। ये जावा में फंक्शन होता है कलेक्शन डॉट सॉर्ट, इससे लिस्ट सॉर्ट होती है ऐसे नहीं on। हम लिस्ट हमारा सॉर्ट हो जाएगा। अब हम विद एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है विद इंटीग्रल डॉट एक्स वैल्यू, इसमें विद में इंटीजर का सबसे मैक्स वैल्यू डाल दिया है। अब हम ट्रैवर्स करेंगे इस लूप में फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक्स लेस दैन लिस्ट डॉट साइज तक हम ट्रैवर्स करेंगे प्लस प्लस विद में इनको स्टोर कर देंगे absolute of list dot get I minus list dot get x minus x and x minus 1। अब हम आंसर ऑफ आई जे में वो हर एक बिन को स्टोर करके लास्ट में रन करा देंगे आंसर को। पास में कहाँ गलती आ रही है, हमारे जो लूप होगा एन माइनस के के बराबर तक चलेगा, ये एक्सेप्ट हो चुका है, एक्सेप्टेड।